नमस्कार, मैं हूं साजन पटेल, स्ट्रेटेजिक स्पीकर एंड ऑथर एंड बिजनेस कोच। आज हम एक केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा होगा, स्टारबक्स। स्टारबक्स ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज करी है, बहुत टाइम से मार्केट में है। स्टारबक्स का शेयर आज की डेट में टॉप मोस्ट शेयर्स में आता है यूएस मार्केट में। सो हम कुछ डिटेल्स जानते हैं पहले स्टारबक्स के बारे में। स्टारबक वॉज फाउंडेड इन 1971 सिएटल वॉशिंगटन में फाउंड हुआ था। उसकी स्थापना हुई थी 1971 में सिएटल में, वॉशिंगटन यूएसए। इफ वी टॉक अबाउट 2020 तक 30,000 लोकेशंस, 30,000 प्लस लोकेशंस में स्टारबक्स है। 77 कंट्रीज को कवर करता है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, सारी कंट्रीज में स्टारबक्स है। More than 3,46,000 employees were there in 2019. 2019 तक 3,40,000 एम्प्लॉय स्टारबक्स में काम करते थे। फाउंडर्स वर जेरी बेल्विन, जीव सीगी एंड गॉर्डन बोकर। ये फाउंडर्स थे, इनिशियल फाउंडर्स थे। लेकिन व्हाट हैपेंड इज दे सोल्ड स्टारबक्स इन 1987 टू हार्वर्ड स्कूल्स। हार्वर्ड स्कूल्स को उन्होंने 1987 में स्टारबक्स सोल्ड कर दिया। स्टारबक्स जब बेचा उन्होंने हार्वर्ड स्कूल्स को, तो वो 2000 तक उन्होंने चलाया। गियोनी कॉफी टू स्टोरी करके उन्होंने अपना ब्रांड था पहले, उसको स्टारबक्स बनाया। गियोनल कॉफी टू की अगर हम बात करें तो वो हार्वर्ड स्कूल्स ने चेंज कर दिया था नाम स्टारबक्स। हार्वर्ड स्कूल्स को 1987 में उन्होंने स्टारबक्स बेच दिया। हार्वर्ड स्कूल्स ने उसका नाम रख दिया स्टारबक्स, ओरिजिनली विच वॉज गियोनल कॉफी टू। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज 1987 से 2000 तक स्टारबक्स को बहुत अच्छे से चलाया। फिर उन्होंने ही रिलैक्स्ड एंड ही स्टार्टेड एंजॉयिंग हिज वैकेशन एंड ही वेंट टू सुपरसोनिक्स बास्केटबॉल टीम चलाने लग गए वो अपनी 2001 से 2006। सडनली क्या हुआ, 2008 में अचानक से हार्वर्ड स्कूल्स अगेन आ गए वापस। ही डाइव्ड इन द बिजनेस, फिर स्टारबक्स चलाने के लिए आ गए। ऐसा क्या हुआ जो हार्वर्ड स्कूल्स को आना पड़ा, जो ऑटोमेटेड बिजनेस उनका चल रहा था उसमें सडनली इंटरफियर करके उनको आना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने एनालाइज किया था कि स्टारबक्स अपना मार्केट शेयर लूज करने लग गया था। स्टारबक्स हैज स्टार्टेड लूजिंग हिज मार्केट शेयर। 2000, 2001, 2002 में स्टारबक्स अपना मार्केट शेयर बहुत लूज कर चुका था। कंपटीटर्स प्रोडक्ट पॉपुलर होने लगे थे, कंपटीटर्स के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट शेयर एक्सपैंड होने लगा था कंपटीटर्स प्रोडक्ट का। सो हार्वर्ड स्कूल्स को लगा कि क्या प्रॉब्लम आ गई है एंड ही केम इनटू द बिजनेस अगेन। क्या हुआ था, 2006 टू 2009 में ग्रेजुअली उनका शेयर डिक्रीज होने लगा। 70% ऑफ द शेयर फॉल हो चुका था उनका। 2006-2009 में ग्रेजुअली उनका शेयर प्राइस फॉल होके $17 से $4.54 रह गया था। सो हार्वर्ड स्कूल्स वांटेड टू नो द स्टोरी बिसाइड इट। जो हार्वर्ड स्कूल्स वांटेड टू नो द प्रॉब्लम बिसाइड द एंटायर फेलियर। उनको लगा कि क्या हो रहा है, क्यों शेयर मेरा ड्रॉप हो रहा है, मार्केट में शेयर मेरा खत्म हो रहा है। अदर डंकिन हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, वो सारों का शेयर इंक्रीज हो रहा है मार्केट में। कंज्यूमर रिपोर्ट सेड मैकडोनल्ड्स कॉफी टेस्ट बेटर देन स्टारबक्स। कंज्यूमर सर्वे कंपनी ने एक रिपोर्ट दिया उनको कि मैकडोनल्ड्स की कॉफी ज्यादा अच्छी टेस्ट करती है स्टारबक्स से। एंड स्टारबक्स स्टार्टेड लूजिंग मार्केट शेयर। डंकिन डोनट्स की कॉफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी स्टारबक्स से ज्यादा। व्हाट बहुत बहुत ज्यादा एक टैगलाइन उस टाइम पे फ्लोट हुई थी, डंकिन बीट starbucks.com। हर जगह पर डंकिन बीट स्टारबक्स, डंकिन बीट स्टारबक्स की टैगलाइन फ्लोट होने लगी। हार्वर्ड स्कूल्स केम इनटू द पिक्चर नाउ। अब उन्होंने क्या किया, 1992 में 1.16 डॉलर्स की शेयर प्राइस थी। 1996 में $3.58 हो गया था स्टारबक्स। अगेन 1999 में 6.06 हो गया था। 2000 में 11.06 का स्टारबक्स का वैल्यू था। 2006 में $35.42 का शेयर प्राइस था। 2008 में सडनली वो शेयर प्राइस ड्रॉप डाउन होकर 7.95 पहुंच गया, जो कि 1999 को उनके मैच करने लग गया। सो अगेन यू कैन सी 1992 से 2008 तक का ग्राफ आप देख सकते हैं। अब मेरा मार्केट शेयर मैं रीगेन कैसे करूं? तो उन्होंने कुछ एनालाइज किया और कुछ पॉइंटर्स निकल के आए। दैट कॉफी वाज नॉट टेस्टिंग गुड, which was the market feedback. No greeting, no experience, no aroma, no music. Supply chain was not managed. Some store out of stock in midday. Staff was just occupied. Staff खाली दिखाने के लिए occupied था।
स्टॉक खत्म हो जाता था मिड ऑफ द डे में, सप्लाई चेन मैनेज नहीं थी, कोई अरोमा म्यूजिक ग्रीटिंग कुछ नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो स्टारबक्स का मेन फीचर वाज अरोमा म्यूजिक एंड ग्रीटिंग, बट वो खत्म हो चुका था अब उनके। सो दिस वाज द एनालिसिस मेड बाय हार्वर्ड स्कूल्स। उसने कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। द बेस्ट पार्ट इज टू रीगेन द मार्केट शेयर, हार्वर्ड स्कूल ने क्या स्ट्रेटेजी यूज करी? ही स्टेप बैक, पीछे हटे। पहले उन्होंने देखा, हार्वर्ड स्कूल्स देन केम इनटू एक्शन विद अ प्लान टू री एस्टैब्लिश द ओरिजिनल प्लान ऑफ स्टारबक्स। उन्होंने ये प्लान बनाया कि जो स्टारबक्स का ओरिजिनल प्लान था, जो वो पहले लाए थे, जिसके बेस पे स्टारबक्स चल रहा था एंड जिसके बेस पे स्टारबक्स का शेयर एक हद तक वो पहुंचा चुके थे, सेम प्लान और इंपैक्टफुल तरीके से उन्होंने इम्प्लांट करने का प्लान किया। इम्प्लांटेड, सबसे पहला काम उन्होंने किया, इम्प्लांटेड ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई यूनिट टू मेक श्योर स्टॉक इज अवेलेबल। उन्होंने सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई यूनिट तैयार करी जिससे स्टॉक अवेलेबल रहे, स्टॉक खत्म ना हो। बिग मूव, सबसे बड़ा मूव लिया उन्होंने। उन्होंने सारे स्टारबक्स 3 घंटे के लिए बंद कर दिए मिड ऑफ द डे में। पीक आवर्स जब होते हैं, उन्होंने सारे स्टारबक्स बंद कर दिए 3 घंटे के लिए, to energize 1,35,000 workers, to energize 1,35,000 workers। उन्होंने 1,35,000 वर्कर्स की वो 3 घंटे में ट्रेनिंग करवाई। वो 3 घंटे में मिड ऑफ द डे में इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, पीक वर्किंग आवर्स में मिड ऑफ द डे में 3 घंटे अपना बिजनेस बिल्कुल बंद करना, 1,35,000 वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। अब उन्होंने क्या किया? सबसे पहले ही स्टार्टेड इनोवेशंस, इंप्लीमेंटेड इनोवेशंस, अपग्रेडेड टू न्यू मशीन। पहला स्टेप, उन्होंने न्यू मशीन्स अपग्रेड करी। मोर फोकस ऑन कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस इतनी बढ़ा दी उन्होंने। क्वेश्चन रिप्लेसमेंट पॉलिसी, अगर आपको कॉफी अच्छी नहीं लगी है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूरी कॉफी रिप्लेस हो जाएगी। नेम कॉलिंग, पर्सनलाइज सर्विसेज टू मेक फील, आपको फील स्पेशल करवाने के लिए उन्होंने अपने नाम से बुलाना शुरू कर दिया। सो साजन पटेल, शिखा, जो भी नाम है, उन्होंने नाम लेना स्टार्ट कर दिया। सो ही स्टार्टेड टेकिंग, उन्होंने लोगों को टच करने की ट्राई करी, लोगों की फीलिंग्स को टच करने की ट्राई करी। He started becoming more personalized, friendlier and more attentive customer, more friendlier staff ऐसा रिक्रूट किया, energetic, friendlier, जो कस्टमर के साथ फ्रेंडली हो जाए, ऐसा स्टाफ रिक्रूट करने का ट्राई किया। Invest in new machines to improve efficiency, started investing in new machine, customer incentives on regular visit, कस्टमर को incentivize करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो रेगुलर विजिट करे। Cleanliness and no poking during work for orders, आपने देखा होगा स्टारबक्स में बहुत सारे लोग बैठ के काम करते रहते हैं, अपना लैपटॉप, अपना मीटिंग्स, अपनी लैपटॉप खोल के अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी वीडियो कॉल्स, सारी चीजें करते रहते हैं। नो पोकिंग पॉलिसी डाल दी। क्या आप किसी कस्टमर को पोक नहीं कर सकते ऑर्डर करने के लिए? वो बैठे 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन बैठे रहे, स्टारबक्स एम्प्लॉय कैन नॉट पोक यू। क्लीननेस मेंटेन करने के लिए बोला। मेड इट सिमिलर टू को-वर्किंग स्पेस, उसे एक को-वर्किंग स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। पीपल कम, पीपल ईट, पीपल डोंट ईट, दैट डजंट मैटर, पीपल एंजॉय, पीपल डू मीटिंग्स, देयर बिजनेस मीटिंग्स, एवरीथिंग कैन बी डन ओवर देयर। दैट इज हाउ ही स्टार्टेड मेकिंग इनोवेशंस इन द कॉफी इंडस्ट्री। यूनिफॉर्मिटी इंक्रीजेस स्केलेबिलिटी। अब क्या किया उन्होंने? हमेशा ये होता है, आप कोई प्रोसेस बना लेते हैं तो प्रोसेस को आप फ्रेंचाइज कर सकते हैं, वो प्रोसेस को सेल कर सकते हैं, वो प्रोसेस बनाने से स्केलेबिलिटी आती है बिजनेस में। उन्होंने 3 तरीके से और 4 तरीके के ग्लासेस तैयार किए, शॉर्ट, टॉल, ग्रैंडे एंड वेंटी। शॉर्ट, टॉल, ग्रैंडे एंड वेंटी, वो ऑल ओवर जितने भी स्टोर्स थे उनके सारे स्टोर्स में इंप्लीमेंट करवा दिया। यूनिफॉर्मिटी इन कॉफी शॉट्स एंड सिरप, शॉर्ट में 3 पंप्स लगेंगे, टॉल में 4 पंप्स लगेंगे, ग्रैंडे में 6 पंप्स लगेंगे, वेंटी में 11 पंप्स लगेंगे, व्हाटएवर, वो उन्होंने यूनिफॉर्मिटी ला दी। अब क्या हुआ? फैसिनेटिंग प्रोडक्ट एंड टोकन डिलीवरी सिस्टम, ताकि एक कस्टमर जिसका पहले ऑर्डर प्लेस हुआ है उसे उसी सीरीज में ऑर्डर मिले, तो टोकन सिस्टम उन्होंने कर दिया। क्रिएटेड 360 डिग्री एक्सपीरियंस। 360 डिग्री एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया? कस्टमर्स के लिए रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, 1 टैप पेमेंट, पर्सनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, अपना नाम लिखा होगा अपनी कॉफी पे, आपका नाम आपके ऑर्डर के साथ बोला जाएगा। ऑर्डर नेमिंग कॉलिंग, पर्सनलाइज ऑफ द प्रोडक्ट, ऑर्डर नेमिंग कॉलिंग, ये ऐसी चीज बना दी कि कॉफी आप अपने आप बना सकते हो। आप बता सकते हो कि आपको शुगर कितनी चाहिए, आपको उसमें चॉकलेट कितनी चाहिए, आपको सिरप कितना चाहिए, सारी चीजें पर्सनलाइज कर दी उन्होंने।
एम्बियंस, अरोमा, म्यूजिक, लग्जरी एंड फील। आप किसी स्टारबक्स के स्टोर में जाइएगा, आप किसी भी स्टारबक्स के स्टोर में जाएंगे, आपको अरोमा ऑफ कॉफी, एम्बियंस, म्यूजिक, यू विल फाइंड एज इफ आप एक 5 स्टार होटल में एंटर कर रहे हैं, आप एक बहुत प्रीमियम कैफे में एंटर कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज नो वन इज गोइंग टू पोक यू फॉर द ऑर्डर। यू कैन गो सिट, एंजॉय, टेक कॉफी, आप लीजिए ना लीजिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए ना कीजिए, नो वन इज गोइंग टू पोक यू। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टारबक्स। नाउ ऐप फॉर कस्टमर लॉयल्टी एंड कम बैक, मनी डबल स्टार्स। मतलब आप ऐप बना दिया, ऐप के अंदर आप अपनी कॉफी पंच कर सकते हैं, वहीं से पेमेंट कर सकते हैं। उनको जितनी कॉफी जितने डॉलर स्पेंड करेंगे, जितने पैसे स्पेंड करेंगे, उतने उनको स्टार्स मिलेंगे। फ्री बर्थडे रिवॉर्ड, अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो आपको फ्री में कॉफी मिलेगी। पे बाय फोन, आप फोन से पे कर सकते हो, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट्स, ऑक्यूपाइड इंटरनेशनल मार्केट शेयर इन डिफरेंट कंट्रीज। उन्होंने जो शेयर लूज किया था वो तो ऑक्यूपाई कर ही लिया, प्लस अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड कर दिया। यूनिफॉर्मिटी, ब्रॉड स्केलेबिलिटी। जो 2006 में 23,557 स्टोर्स थे, वो अब जाके हो चुके थे 31,256 स्टोर। तो ना कि उन्होंने पुराना मार्केट शेयर रिगेन किया, बल्कि और कंट्रीज में एक्सपैंड भी कर दिया ये स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करने से। स्ट्रेटेजी हम पॉइंट वाइज जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीगेन एंड एक्सपैंड मार्केट शेयर के लिए उन्होंने किया एनालिसिस, फाइंडिंग्स, बोल्ड एंड इमीडिएट एक्शन, स्टेप बैक हुए, बोल्ड एंड इमीडिएट एक्शन लिया उन्होंने। इनोवेशंस, विच इज द इनोवेशंस इंप्लीमेंट करे, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप, उन्होंने रिजल्ट एनालाइज किया। रिजल्ट एनालाइज करके उन्होंने फिर स्टेप बैक करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन किया। तो कीप योरसेल्व्स ट्यून्ड फॉर वाचिंग मोर सच केस स्टडीज ऑन माय चैनल. Thanks for watching a video till end. Do like, share and subscribe. Don't forget to click the bell icon. We will be coming with more such strategic case studies soon. Thank you.